अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12वीं क्लास के ओवरऑल पंजाब के जो रिज़ल्ट रहे हैं, उसके साथ साथ पंजाब की जो इम्प्रूवमेंट पॉलिसी है उसके ऊपर हम नज़रसानी करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं रीचेकिंग के लिए, तो पूरी वीडियो देखें, कहीं पर स्किप मत करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो। जैसे कि आप सबके इल्म में है कि 20 अक्टूबर 2022 को आप लोगों के 12वीं क्लास के नताइज का ऐलान कर दिया गया था। पंजाब के ऑलमोस्ट तमाम तर बोर्ड्स ने आप लोगों के नताइज का ऐलान कर दिया था। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर लाहौर बोर्ड के नताइज को डिस्कस किया था, जो कि तकरीबन 77 से 78% के करीब रहा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तमाम तर बोर्ड्स के नताइज। तो विदाउट एनी फर्दर डिले डिस्कस करते हैं आप लोगों के पंजाब के दीगर बोर्ड्स के नताइज को। अगर हम रावलपिंडी बोर्ड की बात करते हैं तो रावलपिंडी बोर्ड के अंदर तकरीबन 57,000 के करीब स्टूडेंट्स ने पेपर दिए, 37,000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं और 20,000 के करीब स्टूडेंट फेल हुए हैं और उनका जो पासिंग परसेंटेज रही है वो 64% रही है। गुजरांवाला बोर्ड की बात करें तो 1,19,000 के करीब स्टूडेंट्स पेपर में अपीयर हुए और 87,000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए और गुजरांवाला बोर्ड की जो पासिंग परसेंटेज रही है वो 72% रही है। फिर उसके साथ साथ अगर हम फैसलाबाद बोर्ड की बात करें तो फैसलाबाद बोर्ड में 84,000 के करीब स्टूडेंट्स ने पेपर दिए और 66,000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए और जो कामयाबी का तनासुब रहा वो तकरीबन 79% के करीब रहा। फिर सरगोदा बोर्ड की बात करें तो सरगोदा बोर्ड के अंदर तकरीबन 44,000 के करीब स्टूडेंट्स पेपर में अपीयर हुए, 35,000 के करीब स्टूडेंट पास हुए और पासिंग परसेंटेज 80% रहा। भावलपुर बोर्ड की बात करें तो 48,000 के करीब स्टूडेंट्स ने पेपर दिए, 37,154 स्टूडेंट्स कामयाबी से हमकिनार हुए और कामयाबी का तनासुब 76% रहा। और फिर साथ ही अगर लाहौर बोर्ड की बात करें तो लाहौर बोर्ड में तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर में अपीयर हुए, 1,16,000 के करीब स्टूडेंट्स पास हुए और कामयाबी का तनासुब 77% रहा। तो ये तो हमने जाना कि कामयाबी का तनासुब जो है वो कितना रहा। तकरीबन हर बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो 9वीं और 10वीं क्लास से बेहतर रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं रीचेकिंग के लिए। आप लोग अपने मुतल्लिका बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जाके जहाँ पे आपके पास रिज़ल्ट की ऑप्शन होती है वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं रीचेकिंग के लिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी होती है कि रीचेकिंग का मतलब रीचेकिंग ही होता है। रीचेकिंग का मतलब होता है रिकाउंट। आपके पेपर जो है जिसके लिए आपने अप्लाई किया होता है कि आपने ये पेपर रीचेक करवाना है, वो आपके सामने रख दिया जाता है और उसको दोबारा रीटोटल किया जाता है। अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, जो आप लोगों के सब्जेक्ट की फ़ीस है वो आप लोगों को वापस कर दी जाती है। इन केसेस होता यही है कि आपके नंबर नहीं बढ़ते, रीटोटलिंग में गलती नहीं होती। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, बहुत से ऐसे तलबा हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने नंबर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन से आप लोग अपने जो ओवरऑल जो नतीजे हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कंप्लीट फर्स्ट ईयर जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन आप लोगों के पास है कि आप लोग कंप्लीट सेकेंड ईयर को आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके साथ जो तीसरी ऑप्शन है, या तो आप ओवरऑल दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल समेत आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथी ऑप्शन है कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें गलतियां कुछ ऐसी हैं कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि अगर वो पार्ट 1 इम्प्रूव करते हैं तो उसमें आप लोगों को, या पार्ट 2 इम्प्रूव करते हैं, FSC प्री मेडिकल, FA, ICS कुछ भी, तो उसमें आप लोगों के प्रैक्टिकल नहीं लिए जाते। आप पार्ट 1 को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप लोगों को पार्ट 1 के तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर देने होंगे और ओवरऑल आप लोगों के टोटल नंबर देखे जाएंगे। अगर आप इम्प्रूव करके आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो वो नंबर आप लोगों के रिजल्ट के टोटल में ऐड कर दिए जाते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पार्ट 1 के अंदर 400 मार्क्स हैं और आपने 400 के पेपर दिए, 400 पार्ट 1 के तमाम तर सब्जेक्ट दोबारा दिए और आप लोगों के जो नंबर हैं वो 410 420 बन जाते हैं, तो फिर आप लोगों के नंबर्स को ऐड कर दिया जाता है जो इम्प्रूव हुए होते हैं। पार्ट 1 में भी ऐसा ही है और पार्ट 2 में भी ऐसा ही है। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूव करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये गलती होती है कि अगर मैंने केमिस्ट्री इंप्रूव करनी है तो केमिस्ट्री का सिर्फ मुझे पार्ट 2 का पेपर देना है। नहीं, आप लोगों को दोबारा से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का दोबारा पेपर देना है और उसमें भी यही फार्मूला अप्लाई होता है कि आपके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को टोटल किया जाता है और अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं और लेट्स सपोज कि आपके पहले 150 मार्क्स हैं और 150 के बाद इम्प्रूवमेंट के बाद आपके 155 160 मार्क्स बन जाते हैं, तो फिर आप लोगों के वो नंबर ऐड कर दिए जाते हैं। और अगर आपके नंबर डिक्रीज़ होते हैं तो वो उनको कंसिडर नहीं किया जाता। जो पहले ही मार्क्स हैं वही आपके रिज़ल्ट की जो है शान बनते हैं। तो ये प्रोसीजर था कि आप लोगों की जो गलतियां हैं, जो आप लोगों को नहीं पता होती, ये मैंने आप लोगों को क्लियर किया। उसके साथ साथ आप लोग अगर इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव के बाद
आप लोगों के पास ये ऑप्शन मौजूद होती है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि स्प्रिंग में भी एडमिशन्स खोलती हैं, पंजाब की दीगर जो जितनी भी सरकारी जामियात हैं वो भी खोलती हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो खोलती ही खोलती हैं। तो इस डर में ना रहें कि अगर आप लोग इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूवमेंट के पेपर देते हैं, सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम के पेपर देते हैं, तो आप लोग आगे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अप्लाई कर सकेंगे, आपका साल भी ज़ाया नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम तर पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट मैं आप लोगों के तमाम तर क्वेश्चंस को एड्रेस करूँ।